धूप खिली हुई थी, चिड़िया चहचहा रही थी। रोहन के लिए एकदम नॉर्मल दिन लग रहा था। वो अपने फेवरेट कैफे में मॉर्निंग कॉफी एंजॉय कर रहा था। लाइफ बढ़िया चल रही थी, स्टेबल जॉब, प्यार करने वाला परिवार और अच्छे दोस्त। वो अपनी कॉफी की चुस्कियां ले रहा था, दुनिया से खुश। रोहन ने अपनी घड़ी देखी, ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। उसने बिल पे किया और कैफे से बाहर निकल गया। ऑफिस जाते हुए वो एक खुशनुमा धुन गुनगुना रहा था। रोहन को अपना काम बहुत पसंद था। ये उसे चैलेंज करता था और उसे पर्पस देता था। वो एक और प्रोडक्टिव दिन के लिए उत्सुक था। जैसे ही वो अपने ऑफिस चेयर पर बैठा, उसका फोन बज उठा। अननोन नंबर था। रोहन एक पल के लिए हिचकिचाया। वो आमतौर पर अननोन नंबर से कॉल्स इग्नोर कर देता था, लेकिन किसी चीज ने उसे इस बार फोन उठाने पर मजबूर कर दिया। हेलो? दूसरी तरफ से एक भारी आवाज ने उसकी रूह कंपा दी। तुम खतरे में हो, आवाज फुसफुसाई। वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। रोहन का दिल धड़क उठा। उसने इसे प्रैंक कॉल समझकर इग्नोर करने की कोशिश की। कौन है? उसने पूछा, शांत रहने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कॉल कट गया। रोहन ने उस बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। उसने अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन वो मिस्टीरियस कॉल उसके दिमाग में घूमती रही। वो उस डर को नजरअंदाज नहीं कर सका। फोन फिर से बजा। वही अननोन नंबर। रोहन फोन को घूरता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि उसे फोन उठाना चाहिए। उसे जानना था कि इन कॉल्स के पीछे कौन है। उसने फोन उठाया। अगर जिंदा रहना चाहते हो, आवाज फुसफुसाई, तो अपने कंप्यूटर पर जाओ। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई मजाक नहीं था। कोई उसे देख रहा था। वो भागकर अपने कंप्यूटर पर गया। एक अननोन सेंडर से एक ईमेल खुला हुआ था। उसमें एक इमेज थी, उसके परिवार की फोटो। वे बंधे हुए थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़े हुए थे। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, वरना अंजाम भुगतना होगा। रोहन घबरा गया। वो एक बुरे सपने में फंस गया था। उसे एक अनजान ताकत कंट्रोल कर रही थी। उन्होंने उसके परिवार को पकड़ लिया था। उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। फोन पर आवाज ने उसे निर्देश दिए। उसे एक बड़ी रकम एक ऑनशोर अकाउंट में ट्रांसफर करनी थी। फिर उसे अपना ऑफिस छोड़कर एक बताई हुई जगह पर जाना था। रोहन का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। वो अपने परिवार को चोट नहीं पहुंचने दे सकता था, लेकिन वो उस मिस्टीरियस आवाज की बात न मानने का रिस्क भी नहीं ले सकता था। उसने थोड़ा टाइम पाने के लिए उनकी बात मानने का फैसला किया। उसने निर्देशों का पालन किया, पैसे ट्रांसफर किए और अपना ऑफिस छोड़ दिया। जैसे ही वो सड़क पर चला, उसकी नजरें मदद की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, खतरे से घिरा हुआ। अचानक उसने सड़क के उस पार एक पुलिस स्टेशन देखा। उसके अंदर उम्मीद की किरण जागी। क्या वो रिस्क ले सकता था? क्या होगा अगर वो मिस्टीरियस आवाज उसकी हरकत पर नजर रखे हुए हो? रोहन जानता था कि उसे फैसला करना होगा। उसके परिवार की जान दांव पर लगी थी। रोहन के दिमाग में उलझे हुए विचारों की जंग चल रही थी। क्या उसे आवाज के निर्देशों का पालन करना चाहिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, या उसे पुलिस के पास जाना चाहिए और सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए? वो जानता था कि पुलिस को शामिल करना सही था, लेकिन अगर ये उल्टा पड़ गया तो? अगर बदले में अपहरणकर्ताओं ने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया तो? उसके कदम लड़खड़ा गए। वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था कि उस पर नजर रखी जा रही है। गुजरने वाली हर कार, हर दिखने वाला व्यक्ति संदिग्ध लग रहा था। अपने परिवार के भाग्य का बोझ उस पर पहाड़ सा था। वो फुटपाथ पर जमा हुआ खड़ा था, अपनी जिम्मेदारी और अपने डर के बीच फंसा हुआ। रोहन अब और हिचकिचा नहीं सकता था। उसे जल्दी से काम करना था। उसने अपना मन बना लिया। वो पुलिस के पास जाएगा। वो ट्रैफिक को चकमा देते हुए सड़क के उस पार भागा। वो पुलिस स्टेशन के दरवाजे से हाँफता हुआ अंदर घुसा। वो फ्रंट डेस्क पर बैठे ऑफिसर की तरफ भागा। मेरा परिवार, अपहरण, मदद चाहिए, वो हकलाया। उसके शब्द घबराहट में बाहर निकल रहे थे। रोहन की बेचैनी से हैरान ऑफिसर ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने धैर्यपूर्वक सुना जब रोहन ने दिन की भयानक घटनाओं को बताया। समय बीतता गया जब रोहन पूरी स्थिति बता रहा था। पुलिस हरकत में आ गई। उन्होंने रोहन का बयान लिया और तुरंत मामले पर काम शुरू कर दिया। रोहन पूछताछ कक्ष में बैठा था। उसका सिर उसके हाथों में था। उसने थकान की एक लहर को
अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस किया। दिन की घटनाएं असली नहीं लग रही थी, जैसे कोई बुरा सपना। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस डर और चिंता को रोकने की उम्मीद में जो उसे घेरने की धमकी दे रही थी। वो अचानक जाग गया। वो अपने बिस्तर में था। सूरज की रोशनी उसकी खिड़की से आ रही थी। उसने घबराकर चारों ओर देखा। क्या यह सब एक सपना था? उसने अपनी पत्नी को अपने बगल में शांति से सोते हुए देखा। वो आगे बढ़ा और उसके चेहरे को छुआ, राहत की सांस ली। यह असली था। वो सुरक्षित थी। वो सुरक्षित था। बुरा सपना खत्म हो गया था। रोहन ने उस दिन एक कीमती सबक सीखा। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। ये हमारे रास्ते में कभी भी अनएक्सपेक्टेड चुनौतियां ला सकती है, लेकिन सबसे मुश्किल समय में भी शांत रहना और सही तरीके से सोचना जरूरी है। उसने महसूस किया कि उसका डर उसे लगभग पंगु बना चुका था। उसने फोन पर आने वाली आवाज को अपने कामों को कंट्रोल करने दिया था। उसने कसम खाई कि वो फिर कभी डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देगा। वो हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करेगा। बुरा सपना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस अनुभव ने उसे बदल दिया था। वो अपने परिवार की पहले से ज्यादा कद्र करता था। उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया, उनकी जिंदगी में मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार। बुरे सपने ने उसे नजरिए की अहमियत भी सिखाई। रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव में फंसना आसान था, लेकिन कभी कभी उसे असली मायने याद दिलाने के लिए एक वेकअप कॉल की जरूरत होती थी, वो भी एक डरावनी। उसने सीखा कि डर एक खतरनाक भ्रम हो सकता है। यह हकीकत को बिगाड़ सकता है और फैसले को धुंधला कर सकता है। वो जानता था कि उसे अपने डर का सामना हिम्मत और साफ दिमाग से करना होगा। उसे अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना होगा और अनिश्चितता के बावजूद सबसे अच्छे फैसले लेने होंगे। रोहन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। वो उस सपने के लिए शुक्रगुजार था, चाहे वो कितना भी परेशान करने वाला रहा हो। इसने उसे डर, साहस और जिंदगी की कीमत के बारे में अनमोल सबक सिखाए थे। वो ताकत और अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों के लिए नए सिरे से मिली कद्र के साथ भविष्य में आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार था।